ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट MGT 501 की असाइनमेंट है। लास्ट डेट है 22 अगस्त 2022। टोटल मार्क्स हैं इसके 10 और टॉपिक है इसका जनाब ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। इसमें जो सिनेरियो दिया गया है उसमें वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर रहील अहमद हैं उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया एक FMCG ऑर्गेनाइजेशन एज ए मार्केटिंग एनालिस्ट, और उसमें वो कह रहे हैं ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो है वो एक बड़ा सपोर्टर है, और ही कंसिडर HRD एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम मेंबर्स। He took certain development measures including on the job and off the job methods to provide the development opportunity to the workforce. Some of his HRD measures as follow। जो उसने HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के measures दिए हैं वो नीचे उन्होंने बताया हुआ है इसका। उसमें जो नंबर 1 पे वो कह रहे हैं कि जो उसने ट्रांसफ़र किया है, ही ट्रांसफर्ड मिस्टर साद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टू सेल्स डिपार्टमेंट फॉर 3 मंथ्स। उसने 3 महीने के लिए मिस्टर साद को मार्केटिंग असिस्टेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है। देन नंबर 2 पे उसने जो मेयर लिया है वो है ही नॉमिनेटेड मिस नादिया असिस्टेंट सेल मैनेजर टू अटेंड वर्कशॉप ऑन द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंडक्टेड बाय TCS। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। TCS में जो उसने मिस नादिया जो है वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को एक वर्कशॉप अटेंड करने का कहा है, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो ताकत है उसकी पावर है उसके ऊपर है, और ये TCS कंडक्ट कर रहा है। यानी उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ये TCS ने कंडक्ट करवाई है असाइनमेंट ट्रेनिंग। देन वो कह रहा है कि थर्ड जो उसने स्टेप लिया है, ही असाइंड मिस्टर हसन मार्केटिंग ऑफिसर टू वर्क अंडर मिस उज़मा मार्केटिंग मैनेजर टिल फर्दर आर्डर्स। वो कह रहे हैं कि जी उसने मिस उज़मा को मिस्टर हसन को मिस उज़मा जो कि मार्केटिंग मैनेजर है हसन को कहा है कि उज़मा के अंडर काम करें टिल फर्दर आर्डर, अगले आर्डर तक। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एज एन HR स्टूडेंट, आप HR के स्टूडेंट के तौर पे आइडेंटिफाई विच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय मिस्टर रहील अहमद इन केस 1, 2 एंड 3। इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। आपने ईच आइडेंटिफिकेशन जो करनी है उसके आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और 3 आइडेंटिफिकेशन हैं 3 × 2, तो ये 6 मार्क्स आपके ये हो गए। देन वो कह रहा है कि आपने डिफेंड करना है अपने आंसर को विद रीजनिंग इन फर्स्ट 2 केसेस। आपने जो पहले 2 केसेस हैं उनको डिफेंड करना है सॉलिड रीजनिंग के साथ। इम्पोर्टेंट उसमें वही जो 24 आवर्स ग्रेस पीरियड दिया गया है ड्यू टू डेट आर यूजुअली अनअवेलेबल टू ओवरकम, ये वो ठीक है, ये तो होता ही होता है इसमें। उसके बाद वो कह रहा है कि जी अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डेडलाइन, ठीक है जी, उसमें आ जाएं। वो कह रहा है कि जी मेक श्योर टू अपलोड द सोल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट से पहले करें। एनी सबमिशन वो ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इसको मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद वॉच टाइम को इंक्रीज़ करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को सोल्यूशन देना है। देन वो कह रहा है कि जी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, उसमें वो कह रहा है कि आपने जो फॉन्ट है टाइम न्यू रोमन देना है और या एरियल देना है, और उसका साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। देन वो कह रहे इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट, ठीक है, वर्ड में देना है आपने। उसके बाद कह रहे यू मे आल्सो कंपोज योर असाइनमेंट इन ओपन ऑफिस फॉर्मेट, आप ओपन ऑफिस फॉर्मेट में भी कंपोज कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट को। उसके बाद कह रहे हैं यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है जी कि रेफरेंसिंग गाइडलाइंस, तो कह रहे हैं यूज़ APA स्टाइल फॉर रेफरिंग, ठीक है। वो उसने कहा है जी APA स्टाइल को यूज़ करें। APA स्टाइल क्या होता है, नीचे मैंने थोड़ा सा मेंशन किया उसमें। वो कह रहा है कि जी सेटअप मार्जिनस टू 1 इंच ऑन ऑल साइड, अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारी साइड्स का जो मार्जिन है वो 1 इंच होना चाहिए। डबल स्पेस आल टेक्स्ट इंक्लूडिंग हेडिंग्स, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आके क्या है। उसके बाद वो कह रहा है इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ 0.5 इंचज़, ठीक है। तो कह रहे हैं जो 0.5 इंचज़, जैसा कि ये जैसे आप लिखें कि यूज़ APA स्टाइल से पहले जो स्पेस है, इतनी स्पेस है वो 0.5 इंचज़ की वो होनी चाहिए पहली लाइन में। और उसके बाद कह रहा है यूज़ एन एक्सेसिबल फॉन्ट EG टाइम न्यू रोमन, और ऊपर उसने एरियल का भी जिक्र किया है, ठीक है, तो वो एरियल भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जॉर्जिया और कुछ इस तरह से। और उसका जो अगर टाइम न्यू रोमन करते हैं तो 12 PT होना चाहिए उसका साइज़। उसके बाद कह रहे पेज नंबर देने हैं आपने, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद रूल्स ऑफ मेकिंग में आ जाएं। प्लीज़ नोट दैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड और 0 एज इफ़
उसमें वो कहता है कि जी अगर ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट किया 0 नंबर लगेगा, अगर आपने करप्ट जो उसका फॉर्मेट है वो अपलोड किया 0 लगेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपने कोई और फॉर्मेट यूज़ किया है MS वर्ड और ओपन ऑफिस के अलावा, लाइक एक्सेल में की है, पावर पॉइंट में की है या PDF में की है, तो वो भी नंबर 0 लगेगा। इट इज़ CT टू कॉपी किया या दूसरे स्टूडेंट से, किसी जर्नल से या बुक से या इंटरनेट से, तो 0 लगेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि नोट रिलेटेड टू लोड शेडिंग से बचने के लिए वो कह रहा है कि जी आपने टाइमली जो है वो मिड टर्म में भी वो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम देखी गई, ठीक है। तो इस तरह से बचने के लिए टाइमली एक्टिविटीज़ करें परफॉर्म, जो भी, इसको पढ़ लीजिएगा। देन चले जाते हैं हम सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है जी। सोल्यूशन में आ जाएं। सोल्यूशन में वो जिसका पार्ट ए है उसको हम पढ़ते हैं। वो एज एन HR स्टूडेंट आइडेंटिफाई द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड बिन ऑप्टेड बाय, ठीक है जी, अडॉप्टेड लिखना था यहाँ पे उसने बेसिकली, अडॉप्टेड बाय मिस्टर राहील अहमद इन केस 1, 2, 3, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले जो हम जाते हैं, अगर सबसे ऊपर जी, तो उसने सबसे पहले जो जॉब रोटेशन की है, मिस्टर साद की जॉब रोटेशन की है, उसकी मैं आपको जस्टिफिकेशन आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। देन उसने जो नॉमिनेट किया नादिया को अटेंड वर्कशॉप करने के लिए TCS की, तो उसने उसकी आउटडोर ट्रेनिंग के लिए उसको नॉमिनेट किया है। देन उसके बाद आ जाएँ कि उसने जो काम किया है हसन के लिए, हसन को उसने उज़मा के अंडर कर दिया। तो ये बेसिकली असिस्टेंट टू पोजीशन होती है ये। तो ये 3 उसने जो स्टेप लिए हैं, ये बेसिकली ये उसके स्टेप हैं। आगे इसकी जस्टिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो इनमें से ये आपके हैंडआउट्स में मौजूद है जो ये वाला टॉपिक है। तो उसमें से उसने जो सबसे पहले जॉब रोटेशन की है, इसका मकसद क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉय टू वेरियस पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफर्ट टू एक्सपैंड देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़, ठीक है जी। तो उसने यही किया है। उसने जो रोटेशन की है, जॉब रोटेशन की है, उसकी जो साद की जॉब रोटेशन की है, उसने उसको मार्केटिंग असिस्टेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में उसको रोटेट कर दिया, उसको मूव कर दिया है। जॉब रोटेशन कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल रोटेशन इज़ एन नथिंग मोर देन प्रमोटिंग अ वर्कर इन टू अ न्यू पोजीशन, ठीक है। तो उसने ऐसे ही किया, उसने न्यू पोजीशन में अपने वर्कर को प्रमोट कर दिया, साद को मार्केटिंग असिस्टेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में उसने भेज दिया। देन आ गया आउटडोर ट्रेनिंग, सेकंड जस्टिफिकेशन जो आपने देनी है, लेकिन ये मैंने हैंड आउट से कॉपी किया हुआ, आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है। अ ट्रेंड इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट हैज़ बीन द यूज़ ऑफ आउटडोर ट्रेनिंग, ठीक है जी। ये आउटडोर ट्रेनिंग है और ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये TCS में थी, तो इसलिए उसने उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेजा हुआ ट्रेनिंग के लिए। तो ये द प्राइमरी फोकस ऑफ सच ट्रेनिंग इज़ टू टीच ट्रेनीज टू इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, of gelling as team. The purpose of this training is to see how employee react to difficulties that nature presents to them, ठीक है जी। देन आ गया थर्ड है असिस्टेंट टू प्रमोशन पोजीशन। इसमें वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ विद डिमॉन्स्ट्रेटेड पोटेंशियल आर sometimes given the opportunity to work under a successful manager, often in different areas of organization. In doing so, these employees get exposure to wide variety of management activities and are groomed for assuming the duties of next higher level. तो इसमें आप देखें थर्ड केस में ही साइंड उसने जो मिस्टर हसन है उसको साइन किया है मार्केटिंग ऑफिसर को कि वो अंडर उज़मा के काम करे, जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। तो मार्केटिंग ऑफिसर को मार्केटिंग मैनेजर के अंडर उसने कहा कि ये काम करे टिल ऑर्डर्स, ठीक है, फर्दर ऑर्डर्स। तो इसमें यही वो कह रहा है, जो असिस्टेंट टू पोजीशन है, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको सीनियर जो उनके जो सक्सेसफुल जो मैनेजर्स हैं उनके अंडर काम करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपकी जो असाइनमेंट थी MGT 501 उसका सोल्यूशन है। इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं सारा, ये सोल्यूशन तो इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बेसिकली मैंने कॉपी किया हुआ हैंड आउट से। तो आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।